बहुत महत्व है। आप जाओ जगन्नाथपुरी में रोज ही चढ़ते रहता है झंडा दान। द्वारका में जाओ तो झंडा ही दर्शन करने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं। कब झंडा चढ़ेगी हम लोग देखेंगे जी कर है। उसको लहराते देखना ही बहुत बड़ा पुण्य है झंडा। इसलिए मान लो जाए मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, हमारे झंडा लगाने का मतलब यही है कि कलश लगाने का मतलब ये है कि मान लो जाए हम मंदिर देवालय के दर्शन किसी कारण से नहीं जाके कर पा रहे हैं अंदर में, तो कलश के दर्शन करने से, झंडा पताका के दर्शन करने से ही मंदिर दर्शन का फल मिल जाता है। ये नियम है। तो इनके भी नहीं रहना चाहिए, झंडा पताका रहे और साथ ही साथ में क्या रहे, हाँ कलश, इसीलिए कलश चढ़ाते हैं। तो वो टांग दिए थे, तो टांग तो दिए थे, लेकिन अब वो झंडा झुकी कब महाराज, तो झंडा इसलिए झुक गई, तो देखो उसका कारण ये हुआ कि बाणासुर की बिटिया जो थी, उषा नाम थी उनकी, उषा नाम की कन्या एक दिन स्वप्न में एक सुंदर राजकुमार को देखी, और जैसे सुंदर राजकुमार को देखी तो वो विचार करने लगी कौन हो सकते हैं। तो उनकी एक सहेली थी, कुंभांड नाम के मंत्री थे बाणासुर जी महाराज को, उनकी बिटिया का नाम था चित्रलेखा। वो योगिनी थी, योग को सिद्ध करी थी। जैसे ही उषा के पास में वो गई, दुखी देख करके पूछने लगी कि क्यों दुखी हो तुम, कारण बताओ। अरे एक सुंदर राजकुमार को हम देख लिए हैं आज और उसको हम पाना चाहते हैं। कौन सुंदर राजकुमार है? तो कृष्ण भगवान के फोटो बना दिए, सबसे सुंदर कोई है कृष्ण भगवान है। अरे नहीं है ना, दूसरे हैं। और कौन हो गए? उसके पुत्र का नाम था प्रद्युम्न जी महाराज, उसको उनके फोटो बनाए, ये भी नहीं है। तीसरे नंबर में उनके पुत्र का नाम था अनिरुद्ध। बस यही है कहे। अरे राम राम, इसको पाने के लिए तो फिर कुछ प्रयास करनी होगी। तो शिव पुराण के अंतर्गत की बात मैं बता दूं, अन्य पुराण में भी चर्चा है लेकिन भिन्न है, कथाओं में भिन्नता है, लेकिन मैं प्रयास करते रहता हूं कि उस कथा को किस प्रकार से आपको प्रसारित करूं, प्रसारण कैसे दूं। तो अन्य पुराणों में तो नारद जी के माध्यम से पहुंचने की विधा बताई गई है, क्योंकि सुदर्शन चक्र रखवाले थे और नारद जी महाराज तो कौतुकी है, कौतुक कराना है जी कृष्ण भगवान के यहाँ, चलो उनके पोते को मैं हरण करा दूं करके, ये है। लेकिन शिव पुराण में ये बात नहीं लिखी है, वहाँ सीधा ये लिख दिए कि योग के प्रभाव से, योगिनी थी वो, सीधा अपहरण कर लिए और अपहरण किए। ध्यान और चित्त में उषा बसाई थी, इसी कारण से लाओ मैं योग के द्वारा भगवान कृष्ण के पौत्र का अपहरण कर लेती हूँ करके ले गए। और ले गए, इतने में जैसे ही बाणासुर को मालूम चला, बाणासुर जी महाराज ने बच्चे को बंदी बना ली। और जैसे ही बंदी बनाया तो कृष्ण को मालूम चला, बलराम को मालूम चला, दोनों अस्त्र शस्त्र सब उठा लिए और लड़ने के लिए उद्यत हो गए। हम जाएंगे, हमारे नाती को बंदी बनाने वाले कौन होते हैं? देखो कारण क्या था, भगवान शंकर ने वरदान दिए थे, भगवान जो चाह रहे हैं वही होगा ना, है? इसको बहुत लड़ने का शौक है और ये कोई मेरे समान बलवान नहीं करके अभिमान करता है, इसको दंड देना परम जरूरी है। इसलिए कहे गुरु जी आप आओ तब बनेगा। देखो ये भगवान की सब माया होती है, लीला के कई कारण होते हैं। इसी कारण से जब ये सेना सजा के गए तो पहले समझाए, नहीं माने। क्यों नहीं माने वो भी? और जैसे कृष्ण की सेना जब वहाँ पहुँची शोणितपुर में, तो जो झंडा दिए थे शंकर भगवान, क्या हुआ? झुक गई। अरे इसको समझौता नहीं करना, इसे लड़ूंगा कहे, शंकर भगवान कहे हैं लड़ने के लिए, उनसे लड़ लेना। तब फिर युद्ध हुआ है वहाँ। और नहीं माने ना तो वे क्रोध में आ करके
भगवान कृष्ण ने बाणासुर जी महाराज के 996 भुजा को ही छिन्न भिन्न कर दिए जा रहे। बहुत खुजली हो रहा था तेरा का। तब जाकर के भगवान शंकर आए, गुरु जी। और भागवत आदि पुराण में उसकी माँ आ गई, कोटरा नाम थी, कोटरा। कुछ कुछ अंतर है, कल्प भेद हरिचरि सुहाय। कल्प भेद में कथाएं भिन्न, कथा वही है। कोटरा नाम की माँ आ गई थी अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, जो भगवान ने पीठ पीछे कर लिए, लड़ाई नहीं किए, छोड़ दिए उसको। और यहाँ लिख रहे हैं भगवान शंकर ही बीच में आ गए। शिव जी महाराज जैसे ही आए, अरे गुरु जी, वो कहे उसको गुरु जी का। तो आप दोनों गुरु चेला है, गुरु जी करने लग गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो वहाँ ज्वर की लड़ाई हुआ है, नारायण ज्वर, माहेश्वर ज्वर। ज्वर माने बुखार ही आ गया, क्या लड़ाई झगड़ा हो। बुखार में सेना कांपने लग जाते थे। यहाँ तो भगवान शंकर ने बचाव किया। क्यों रे चेला, तेरा अब खुजली दूर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया गुरु जी का। तेरा इच्छा पूरा हुआ कि नहीं? ये है। तो भगवान ये चाहते हैं संसार के जीवात्माओं के इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अवतार धारण के किए होते हैं। यही कारण था। तो कहे भैया अब समझौता के कई शर्त होगा जी। कहे लड़ाई खत्म नहीं हुआ है शंकर जी से। भगवान कृष्ण ने कहा है भाई, आपके जो ये शिष्य हैं बाणासुर जी महाराज, हमारे नाती को बंदी बना के रख लिए, और इनकी बिटिया जो है अनिरुद्ध के दिव्य शोभा को देख करके विवाह करने के लिए उद्यत हो गई। इसलिए बताओ भाई अब कैसे होगा? हम लोग बाराती तो आ ही गए हैं कहा। ऐसे ही समय में माने उषा के साथ में अनिरुद्ध को क्या भले बंदी बनाए थे, कहे चल भाई अब दमान बना लेते हो। तो उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुए, तब जा करके ये दोनों को कहे कि भैया चलो आज सबके मंगलमय उपस्थिति में पानी ग्रहण करा दिया जाए। कहे तो बोलिए शाम सदा श्री रुद्र भगवान की जय। तो ये सब कथाएं हैं। भगवान शिव जी के जितने भी हम चरित्र गाएं सब कमई हैं। ऐसे भगवान शंकर को हम प्रणाम करते हैं, उनकी शिव पुराण रूपी कथा को हम नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, और अपने जीवन को धन बनाने का प्रयास करते हैं।